कैसन बा और बच्चा पार्टी हाल चाल ठीक बा? जल्दी से कमेंट करके बतावा पढ़ाई लिखाई चलत बानी कि नहीं चलत बानी। रघुआ बस घूमत था का नानी घरे? थोड़ा पढ़ाई लिखाई करला, गर्मी छुट्टी है कर, मतलब ये नहीं कि बस घूमत रहा। आज हम जब बबुआ वो पढ़बो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, बस इतना ही मेरे को भोजपुरी आता है, इससे ज्यादा नहीं आता है। और जितना मैं भोजपुरी में बोला हूँ ना, उसमें भी मेरा छत्तीसगढ़िया मिक्स हो गया होगा, तो उसके लिए आई एम सॉरी। मैं कोशिश कर रहा हूँ भोजपुरी सीखने का, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है भोजपुरी लैंग्वेज। तुम लोग भी जो भी कमेंट करना, कोशिश करना कि अगर तुम लोग यूपी, बिहार, झारखंड इस एरिया से जहाँ पर थोड़ा मोड़ा भोजपुरी चलता है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। भोजपुरी में कुछ लाइन जरूर लिख देना ताकि मैं उसे सीख सकूं। तो बच्चा लोग, आज हम लोग सीखने वाले हैं बहुत ही जरूरी, बहुत ही जरूरी, बहुत ही जरूरी फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। पिछला वाला हमारा जो वीडियो था, जिसमें मैंने आप लोगों को मैथ्स इन जो हमारा मिनट्स पहला सीरीज चल रहा है, बहुत ही ये हाई लेवल का सीरीज है। जो बच्चा इस सीरीज को पूरा फॉलो कर लेगा ना, एक भी टॉपिक उसका एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। क्योंकि मैं इस सीरीज में क्या कर रहा हूं, किसी भी चैप्टर को पकड़ रहा हूं, उसमें बच्चों को क्या क्या चीजें पढ़नी है उन टॉपिक्स को लिख ले रहा हूं, और उसके बाद हर टॉपिक का एक वीडियो बना रहा हूं। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराया था पॉलिनोमियल का। आज के वीडियो में हम लोग फैक्टराइजेशन करना सीखने वाले हैं, यानी कि जो अगला टॉपिक है उसमें कौन कौन सी चीजें हैं फैक्टराइजेशन में, वो मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। इसके बाद के दो वीडियो और आएंगे, जिसमें एक होगा एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का, और जो लास्ट वीडियो होगा वो सबसे ज्यादा मजेदार लगता है बच्चों को, क्योंकि वहां पर मैं आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दूंगा इन तीनों टॉपिक्स का। ठीक है बच्चा लोग, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले फिर से वही चीज याद दिला देता हूं, अगर कोई बच्चा पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो जल्दी से जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। ऑफिशियल एमडी सर के नाम से सर्च करना, मिल जाएगा तुम लोगों को। क्योंकि वहां पर मैं आपको बहुत ही जो बेहतरीन नोट्स है ना, वो फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूं तुम लोगों को। मैं सैंपल पेपर वगैरह हर बार एग्जाम में देता हूं, तो ये नोट्स ज्वाइन जरूर कर लेना। लगभग 5000 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर अभी भी ज्वाइन है और वो नोट्स का फायदा उठा रहे हैं, तो तुम लोग भी जरूर उठा लो, फ्री में मिल रहा है, क्या लेने से क्या दिक्कत है, ठीक है। अगर टेलीग्राम नहीं चलाते हो तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, उसका मैंने यहाँ पर बारकोड दे दिया है। लेकिन दिक्कत ये है, बारकोड नहीं, क्यूआर कोड होता है, क्या होता है, क्यूआर कोड होता है। तो ये जो बारकोड है, ये बारकोड होता है, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, छोड़ो उसको। तो ये जो कुछ भी है, इसको स्कैन करोगे तुमको मेरा व्हाट्सएप चैनल मिल जाएगा। और इसमें बस ये दिक्कत है कि अभी पीडीएफ का अपलोड होने वाला ऑप्शन नहीं दिया है व्हाट्सएप ने, तो जैसे ही पीडीएफ का ऑप्शन आएगा, पीडीएफ वहां पर अपलोड हो जाएंगी। अगर इंस्टाग्राम चलाते हो तो जल्दी से वहां पर भी फॉलो कर लो, ताकि मैं आप लोगों को वहां पर कुछ रील्स दिखा सकूं। डांस वाली रील नहीं बेटा, पढ़ाई वाली जरूरी रील्स जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं पढ़ाई से। तो चलो ये सारी चीजें होती रहेंगी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस के पास, यानी कि जो हमारा मेन टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, उसके बाद तो समझते हैं कि वहां पर क्या क्या जरूरी चीजें तुमको पढ़नी है। देखो बेटा, दो टॉपिक्स तुमको कवर करना है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल के अंदर, दो सब टॉपिक्स कह सकते हो। पहला टॉपिक है फैक्टर थ्योरम और दूसरा टॉपिक है फैक्टराइज करना, चाहे वो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करो या दूसरे मेथड से करो। मैं आप लोगों को दोनों टॉपिक साथ सिखाने वाला हूं। पहला समझते हैं फैक्टर थ्योरम होता क्या है, बहुत जरूरी है, बच्चे लोग कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। दो थ्योरम होते थे पहले, एक होता था फैक्टर थ्योरम, दूसरा होता था रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम को जब सिलेबस रिड्यूस हो रहा था ना, तब सीबीएसई ने हटा दिया, बोला कोई जरूरत नहीं है, फैक्टर थ्योरम से ही काम चल जाएगा क्लास 9 के बच्चों का। इसलिए यहाँ पर केवल फैक्टर थ्योरम दिया हुआ है तुम्हारे बुक में। तुम लोग 2-3 साल पहले वाले बच्चों से पूछना जो क्लास 9 में थे पहले, अभी 11th में होंगे, उन लोग रिमाइंडर थ्योरम भी किए थे। तो बहुत ही आसान है फैक्टर थ्योरम। जैसे कि एक क्वेश्चन से मैं आपको समझा देता हूं, बहुत ही आसान लगेगा। x+2 इज फैक्टर ऑफ x³ + 3x² + 5x + 6। ये चीज यहाँ पे दिया हुआ है कि x+2 क्या है, ये इसका फैक्टर है। तो होता क्या है ना कि फैक्टर थ्योरम का यूज करके हमको इस पॉलिनोमियल में कहीं पर भी दे देगा, k लिख देगा, z लिख देगा, कुछ भी लिख देगा, k मैक्सिमम लिखा जाता है, और बोला जाएगा कि इस k का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो करना क्या रहता है ये समझना। फैक्टर थ्योरम में होता क्या, फैक्टर थ्योरम का मतलब क्या होता है कि जो भी चीज फैक्टर है, जो भी हमें यहाँ पर पॉलिनोमियल फैक्टर के टर्म पे दिया हुआ है, ये x+2 भी तो एक पॉलिनोमियल ही है। तो ये जो पॉलिनोमियल है, ये जो फैक्टर है इस वाले बड़े पॉलिनोमियल का, ये यहां से जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा और उस वैल्यू को, x का वैल्यू निकाल करके जब मैं यहां पर पुट करूंगा ना, तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाता है। पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। मैं तुमको भी सॉल्व करके दिखाता हूं। x की वैल्यू कैसे निकालते हैं सर, तो हमारे पास ये दे दिया है ना कि x+2 इज फैक्टर, तो तुम इसको डायरेक्ट लिखोगे। वैसे डिटेल में लिखना तो मैं तुमको जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ना तब सिखाऊंगा, फिलहाल तुम लोग मैं शॉर्टकट में समझ लो। इसको ऐसे लिखा जाता है, x+2 = 0 लिखा जाता है, और यहां से जो x की वैल्यू है वो निकल करके आती है -2, यानी कि x का जो वैल्यू होगा वो -2 होगा, अगर x+2 क्या है, एक फैक्टर है इस वाले पॉलिनोमियल का। अब तुम देखना कि अगर यहां पर तुम -2 पुट करोगे ना, जहां जहां पर x है वहां पर, तो ये देखो हमारे पास -2 का क्यूब हो जाएगा, फिर हमारे पास 3x² है तो -2 का स्क्वायर हो गया, फिर प्लस में 5x है तो 5 × -2 हो गया, प्लस में 6 हो गया। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा 0 ही आएगा। बस यही फैक्टर थ्योरम की विशेषता है, खासियत है, कह सकते हो कि जब भी हमारे पास जो भी फैक्टर दिया हुआ रहे, वहां से x की, y की, z की जो भी दिया हुआ उसका वैल्यू निकाल लो। वैल्यू निकालने का ये तरीका है कि जो भी फैक्टर है उसको इक्वल टू 0 लिखो और वहां से x का वैल्यू निकल करके आ जाता है, ठीक है।
तो जो वैल्यू निकाल करके जब तुम पुट करोगे तो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगा। देखो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। -2 का क्यूब जो होगा वो -8 हो जाएगा। यहाँ पर 2 का स्क्वायर तो +4 होगा, 4 3 जा हमारे पास प्लस का 12 आ जाएगा। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस का 10 हो जाएगा और प्लस का 6 है। अगर मैं सभी को सॉल्व करता हूँ, मैं कहाँ से सॉल्व कर लूँ इजिली, इन माइनस माइनस को ऐड कर देता हूँ तो माइनस माइनस 8 होकर के माइनस का 18 आ जाएगा, प्लस प्लस को ऐड कर दूंगा तो प्लस का 18 आ जाएगा और दोनों सॉल्व होकर के 0 आ जाएगा। तो बस यही फैक्टर थ्योरम है और कुछ है ही नहीं, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इतना बस समझ लो, तुम्हारा पूरा का पूरा क्लास 9th में 95 प्लस आएगा, 100 आ सकता है, टेंशन नहीं लेना है। मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना, तो मेरी कोशिश तो 95 प्लस सारे बच्चों को लाने का, लेकिन उसमें से भी जो होशियार बच्चे रहेंगे, यानी कि जो मेहनत करने वाले बच्चे रहेंगे, स्मार्ट वर्क करने वाले बच्चे रहेंगे, वो 100 में 100 भी लाएंगे। पिछले साल क्लास 10th में बहुत सारे बच्चों ने 100 लाया था, तुम तो अभी क्लास 9th में तुम तो इजीली ला सकते हो। तो ये चीज समझ में आ गया कि जो फैक्टर रहता है वहां से हम क्या करते हैं, उसकी वैल्यू निकालते हैं, जो भी एक्स वाई जेड जो भी फैक्टर दिया हुआ है, और उस वैल्यू को जब हम लोग पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो हमारा आंसर 0 आ जाता है। यही है इस क्या बोल सकते हो फैक्टर थ्योरम की खासियत। और जब हमारे पास इक्वल टू के वगैरह लिखा हुआ रहता है ना, यानी कि यहाँ पर अगर मान लो कहीं पे के दे देता है, यहाँ पर x के बदले में के लिख दिया रहता है और बोलता है कि के की वैल्यू फाइंड कीजिए, तब हम क्या करते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर x + 2 = 0 लिखा, उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग इक्वल टू 0 लिख देते हैं, क्योंकि हमको पता है कि लास्ट में इक्वल टू 0 ही आने वाला है। हमने जब वेक्टर थ्योरम से जब वैल्यू को पुट किया तो हमारा इक्वल टू 0 ही निकल करके आ रहा है। तो हम लोग को जब के वगैरह का कुछ का भी वैल्यू निकालना रहता है तो हम शुरू में ही इक्वल टू 0 लिख देते हैं, क्योंकि हमको पता है कि हमने अगर वैल्यू पुट कर दिया है x का तो मेरा आंसर तो 0 आएगा ही, तो डायरेक्ट इक्वल टू 0 लिख करके के का वैल्यू निकाला जाता है। तो ये होता है फैक्टर थ्योरम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फैक्टर थ्योरम क्या होता है। अब दूसरा जो सबसे जरूरी चीज है फैक्टराइजेशन के अंदर, वो है फैक्टराइज करना। देखो फैक्टराइजेशन के लिए दो चीजें होती हैं, पहला होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन, दूसरा होता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन। क्वाड्रेटिक वाले बच्चे लोग बहुत इजीली कर लेते हैं, क्योंकि वो क्लास 8th में मिडिल टर्म स्प्लिट करके कुछ ना कुछ सीखे ही होंगे फैक्टराइज करने। तुम लोग वहां पर सीखे थे ना फैक्टराइज करने, थोड़ा सा याद आ रहा होगा, लीनियर इक्वेशंस को हम लोग फैक्टराइज करते थे, बस उसी तरीके से यहाँ पर भी फैक्टराइज किया जाता है। आप लोग एक बार फैक्टराइज करने अगर सीख गए क्वाड्रेटिक को, तो क्यूबिक को भी बहुत इजीली कर लोगे। बच्चे लोग क्यूबिक में ही फंसते हैं, लेकिन अगर ये क्लियर हो गया तो क्यूबिक भी क्लियर हो जाएगा। तो देखो जब हमारे पास क्वाड्रेटिक आता है ना, तो उसका सबसे आसान तरीका है कि बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर दो, दो अलग अलग पार्ट बना दो, उसके दो पार्ट्स में उसको बांट दो और फिर वहां से वो बहुत आसानी से फैक्टराइज हो जाता है। उसका मेथड क्या है मैं जल्दी से तुम लोग को रिवाइज करा देता हूं। वैसे तो क्लास 8 में पढ़े हुए हो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, लेकिन फिर से मैं तुम लोग को रिवाइज कराता हूं। होता क्या है ना कि यहां पर जो नंबर है और यहां पर जो नंबर है, तुम इन दोनों का करो मल्टीप्लाई। तो मैं अगर 5 का और 6 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा कितना आएगा, 30 आ जाएगा। अब क्या करना है कि बीच वाले नंबर को कुछ इस तरीके से लिखना है कि उसका वैल्यू चेंज ना हो। वैल्यू चेंज हो जाएगा तो आंसर ही गलत हो जाएगा, क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। हमारे पास 17x है तो वैल्यू 17x ही रहे। जैसे कि क्या कर सकते हैं अपन, 17 को क्या क्या लिख सकते हैं, 16 + 1 लिख सकते हैं 17 को, या फिर हम लोग 18 - 1 भी लिख सकते हैं 17 को। उसी तरीके से बहुत तरीके से लिख सकते हैं जिससे उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। लेकिन कुछ भी उठा करके नहीं लिखना है, हमको कुछ इस तरीके से लिखना है कि जब हम लोग उन नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई करें ना तो हमारा 30 निकल करके आए। इसको कुछ इस तरीके से लिखना है 17 को कि मल्टीप्लाई करने पे 30 निकल करके आए। तो इसके दो तरीके हैं इसको पता करने का कि कैसे पता करें। पहला तो है कि जब तुम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो कई क्वेश्चंस यानी कि 90% क्वेश्चंस ऐसे होंगे तुमको दिमाग में ही पता चल जाएगा। जैसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है तो मुझे पता है कि भैया 17 जो है उसको मैं क्या करूंगा 15 + 2 कर दूंगा। 15 + 2 जो है वो मेरा 17 भी हो जाता है, और अगर मैं 15 का 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा 30 भी आ जाता है, जो कि क्राइटेरिया को फुलफिल कर देगा। मुझे मल्टीप्लाई करके 30 नहीं तो लाना है ना, 30 लेकर के आना है। तो अगर तुम लोग प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज तुमको भी आ जाएगा। ज्यादा कर नहीं, मैक्सिमम तुम 15 क्वेश्चन कर लो अलग अलग बुक से, चाहे तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया जो जितना उसको कर लो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से कर लो, मैं जो नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा उससे कर लो, इतना ही से तुम्हारा काम हो जाएगा। बाकी तुम आरडी शर्मा या आरएस कर रहे हो तो तुम वहां अथाह क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है वहां पर। तो ये तरीका है पहला दिमाग में ही कर लेने का। दूसरा तरीका क्या है कि अगर 30 है तो 30 को फैक्टराइज करो। फैक्टराइज कैसे करो, ऐसे 2 से इसको डिवाइड दोगे तो 15 टाइम पे जाएगा, फिर हमारा 3 से जाएगा, 3 5 जा 15, फिर हमारा 5 1 जा 5 होगा। अब ये जो फैक्टर्स तुमने निकाले हैं इसको आपस में मिला करके देखो मल्टीप्लाई करके कि हम कैसे इसको मल्टीप्लाई करें कि हमारा क्या बोल सकते हो प्लस करने पे 17 भी आ जाए और मल्टीप्लाई पे तो 30 आ भी करेगा। इन तीनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो, क्योंकि वो फैक्टर ही है। तो यहां पर अगर मैं 5 का 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 10 हो जाएगा, बचेगा 3, तो 10 3 जा तो 30 होता है, लेकिन 10 + 3 तो 13 हो जाएगा और मुझे लाना कितना है 17 लाना है। तो मैं ये नहीं कर सकता, मैं 10 × 3 नहीं कर सकता, ये मेरा गलत हो जाएगा। फिर मैं करूंगा 2 × 3 अगर करता हूं तो 2 3 जा मेरा 6 आ जाएगा और उसमें मल्टीप्लाई 5 का कर देता हूं तो 5 6 जा मेरा 30 आ जा रहा है, मल्टीप्लाई भी तो 30 आ रहा है, लेकिन 6 और 5 प्लस करूंगा तो 11 हो जाएगा, 17 नहीं होगा, तो ये भी नहीं ले सकता। फिर मैं दिमाग लगाऊंगा कि मैं यहाँ पर 5 3 जा 15 कर देता हूं पहले और ऊपर में 2 को अलग कर देता हूं।
तो 2 मल्टीप्लाई 15 भी 30 होता है, और यहाँ पर मैं देखूंगा कि 15 प्लस 2 अगर करूंगा तो 17 भी आ जाएगा। तो ऐसे फिर हम लोग ट्रायल और एरर करके मेथड का यूज करके भी कर सकते हैं, लेकिन ये सब क्लास 8 में करना था बेटा, अब क्लास 9 में आ गए हो, तुमको ऐसे करना चाहिए ताकि तुम्हारे एग्जाम में टाइम बचे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये बन जाएगा आपका 6x² प्लस में 15x प्लस में 2x और फिर प्लस में हमारे पास 5, या फिर यहाँ पर से तुम 2x को पहले 15 को बाद में भी लिख सकते हो अपनी मर्जी से, क्योंकि हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं 2 को आगे लिख रहा हूँ तो भी मैं यहाँ पर से कॉमन ले लूंगा, लेकिन कई बार बच्चों को दिक्कत क्या होता है कि अगर हमारे पास सेम नंबर होते हैं ना कॉमन लेने के लिए, क्योंकि अगले स्टेप पे कॉमन लिया जाता है, तो मैं इसको उसी तरीके से लिख देता हूँ ताकि बच्चों को ईजी लगे। ऐसे तो हम लोग कर सकते हैं, यहाँ ऐसे भी बन सकता है, लेकिन अगर ऐसे बनाओगे तो ज्यादा ईजी लगेगा, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा यहाँ इन दोनों में से 5 कॉमन मिल जाएगा और इन दोनों में से 2 कॉमन मिल जाएगा, तो ईजी लगेगा तुम लोगों को। देखो क्या करना है, अब यहाँ से इन दोनों का पेयर बनाओ, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया। अब इन दोनों में क्या है कॉमन, तो 2 कॉमन है, इन दोनों में x भी कॉमन है, तो 2x कॉमन ले लो, बचेगा यहाँ पर से 3 और एक x बच जाएगा, प्लस की साइन के साथ 1 लिख दो, क्योंकि 2x का जब 3x से मल्टीप्लाई होता है तो 6x² आ जाता है, 2x से 1 से मल्टीप्लाई होता है तो 2x आ जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास क्या है भाई, तो हमारे पास इसको मैं मिटा देता हूँ, तुम लोग समझ में आ गया है। इन दोनों में 5 कॉमन है तो 5 को कॉमन ले लो, बचेगा हमारे पास यहाँ पर भी 3x, क्योंकि 5 3 जाए 15 होता है और ये x उतर जाएगा, और यहाँ पर मेरा 1 हो जाएगा, क्योंकि 5 1 जा 5 आता है। जब देखो पूरा कॉमन ले लोगे तो जीरो मत लिख देना, कई बार बच्चे लोग ये भी गड़बड़ करते हैं कि पूरा को जब कॉमन लेते हैं ना तो जीरो कर देते हैं कि सर ये मैं तो पूरा कॉमन निकाल चुका हूँ 5 को बाहर। तो नहीं बेटा, अगर तुम जीरो लिख दोगे तो जीरो का मतलब ये हुआ कि 5 का जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो आ जाएगा, लेकिन आना कितना चाहिए, 5 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 5 था इसीलिए 1 लिखा जाता है, तब होता है वो 5 1 जा 5। अब देखो हमारे पास पहला बन गया 3x + 1, और दूसरा जो है ये एक कॉमन फैक्टर, और दूसरा जो है वो हो गया 2x + 5। तो ये दो फैक्टर्स तुमको यहाँ से निकल जाएंगे, बस तुमको फैक्टर निकालना है। क्लास 8 में तो तुमको फिर x की वैल्यू भी निकालनी पड़ती थी, यहाँ पर वो सब नहीं करना है, केवल फैक्टर निकाल करके छोड़ देना है। तो ये होता है हमारा फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मेथड, है ना, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम लोग ऐसे निकालते हैं। अब जो दूसरा क्यूबिक वाला है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, मुश्किल है बच्चों के लिए, उसे बनाते हैं। ये दिया हुआ है क्यूबिक पॉलिनोमियल, तुम्हारे बुक का ही क्वेश्चन है, तुम्हारे बुक में जो मेथड दिया हुआ बेटा ना वो मुझे मुश्किल लग रहा है मेरे हिसाब से। बच्चों को जब मैंने पिछले साल उस मेथड को बताया था तो कई बच्चों ने बोला कि नहीं सर ये मेथड नहीं मजा आ रहा है, जो आपका जो ट्रेडिशनल मेथड जिससे आप सिखाते हो वो मेथड बताओ। इसीलिए मैं आज वही मेथड तुम लोग को यहाँ पर बताने वाला हूँ जिससे तुम्हें इसको सॉल्व करना है। बाकी तुम लोग वो बुक वाला जो मेथड है वो भी यूज कर सकते हो। हमारा जो लास्ट एग्जाम्पल है ना एनसीईआरटी में वो ये क्वेश्चन है, देख लेना कौन सा मेथड दिया हुआ है। मैं तुम लोग को मेथड सिखाता हूं। सबसे पहला काम, कभी भी अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाए तो सबसे पहले क्या करना रहेगा तुमको, उसमें एक जीरो पता करना पड़ेगा, यानी कि उसका कोई ना कोई एक जीरो फाइंड करना पड़ेगा। जीरो कैसे फाइंड करते हैं, तो ट्रायल और एरर मेथड से। यहां पर तुम x के बदले में 1 पुट करके देखो, -1 पुट करके देखो, फिर अगर 1 और -1 से काम नहीं बने तो फिर 2 में जाओ, -2 में जाओ, लेकिन 99% क्वेश्चंस में 1 या फिर -1 से काम बन जाता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर देखोगे x का क्यूब है, फिर यहाँ पर 23x² है, फिर 142x है, फिर माइनस का 120 है। अगर मैं दिमाग लगाऊं थोड़ा सा कि अगर मैं यहाँ पर माइनस का 1 कर देता हूं तो ये मेरा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये भी मेरा प्लस में है ही और ये माइनस में हो जाएगा। तो अगर मैं इसको ऐसे पुट करता हूं, लेट यहाँ पर मान लो कि मैं ऐसे लिखूं x - 1 इज फैक्टर। अगर मैं x - 1 को फैक्टर मान लेता हूं और इसका नाम मैं रख देता हूं px, इसको मैं क्या बोलता हूं, इसका नाम px है ताकि मुझे बार बार ना उतारना पड़े इस पॉलिनोमियल को, इसलिए शॉर्टकट में उसका नाम लिख दिया जाता है। तो मैंने इसका नाम px रख दिया। तो x - 1 जो है वो फैक्टर है, इसका फैक्टर है px का है। तो यहां से अभी हम लोग ट्रायल कर रहे हैं, तुम लोग बता रहे हो कि तुम लोग एग्जाम में ऐसे ही करोगे। तो यहां से मेरा x का जो वैल्यू है वो कितना निकल जाएगा। अभी तुमने फैक्टर थ्योरम में क्या सीखा कि जो भी फैक्टर रहता है उसको माइनस, जैसे x - 1 है तो इक्वल टू 0 करोगे और x का वैल्यू यहां से +1 हो जाएगा। जब +1 को पुट करोगे तो वहां पर हमारा वैल्यू कितना है वो देखो, x के बदले में +1 अगर मैं रखता हूं तो मेरे पास ये कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस में 23, 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस में 142, फिर मल्टीप्लाई में 1 हो गया, माइनस का 120 हो गया। तो ये बन गया आपका 1 का क्यूब 1, ये हो जाएगा माइनस का 23, फिर ये हो जाएगा आपका प्लस का 142 और फिर ये माइनस का 120। अगर मैं सॉल्व करता हूं सभी को तो यहां से मेरे पास 142 और ये प्लस में है तो ये मिल करके 143 बना लेंगे पॉजिटिव वाला, और ये दोनों माइनस माइनस मिल करके माइनस का 143 बना देंगे, है ना, दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर लेट किया था, लेट का मतलब होता है मानना, हमने ये माना था कि x - 1 जो है वो फैक्टर है, हम ट्राई कर रहे थे। अगर यहाँ पर इक्वल टू 0 नहीं आता तो हम समझ जाते कि हमने गलत मानना है और हमारा ये जो है पूरा का पूरा गलत हो जाता। तो इसको ट्राई कहां पर करना है, रफ पेज में करना है। यहाँ पर तुम जब एग्जाम में बनाओगे तो डायरेक्ट आंसर लिखना कि x - 1 जो है वो फैक्टर है और हमारे पास, इसलिए इस तरीके से सॉल्व करके दिखाओगे और बता दोगे कि x का वैल्यू जो हमारा, सॉरी पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है वो 0 आ जा रहा है। इसका मतलब कि हमने जो लिखा है x - 1 फैक्टर वो बिल्कुल सही लिखा है। तो इससे ये पता चलता है
कि इस वाले पॉलिनोमियल का, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो पहला फैक्टर होगा वो x-1 होगा। मैंने वीडियो के शुरू में ही तुम लोगों को बताया था, या फिर पिछले वीडियो में मैंने इस चीज को बताया था कि क्यूबिक वाला अगर पॉलिनोमियल हो तो उसके 3 फैक्टर होंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके 2 फैक्टर होंगे, और अगर लीनियर पॉलिनोमियल हमारे पास है तो उसका 1 ही फैक्टर होगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्यूबिक है तो 3 फैक्टर होंगे, जिसमें से पहला फैक्टर हमको पता चल गया, इसको बोलते हैं ट्रायल और एरर मेथड से। ठीक है, हमने पता कर लिया कि चलो भाई ये तो एक फैक्टर है। अब दूसरा फैक्टर कैसे निकाला जाए, तो दूसरा फैक्टर निकालने के लिए क्या करना है कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को पहले वाले फैक्टर से डिवाइड करना है। क्यों डिवाइड करना है, कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है वो मैं आपको समझाता हूं, एकदम बेसिक समझना। जैसे कि मान लो हमको पता है कि 12 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, इस तरीके से 12 के बहुत सारे फैक्टर है। तो अगर मुझे ये पता, मान लो कि मुझे एग्जाम में आता है और कोई बेसिक सा क्वेश्चन है, बच्चे ने भूल गया कि 12 का कौन कौन सा फैक्टर है, बस एक चीज पता है कि 2 जो है वो 12 का फैक्टर है, तो जो बचे हुए फैक्टर्स है ना वो भी आराम से निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है वो समझना। अगर मैं 12 को 2 से डिवाइड दे दूं, जो एक फैक्टर मुझे पता है, अगर मैं उससे 12 को डिवाइड दे दूं तो 2 के टेबल में 6 टाइम पे 12 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 6 आया है ना, ये भी क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं? फिर से समझो कि जब हमारे पास कोई भी नंबर दिया हुआ है और उसका एक फैक्टर अगर दिया हुआ है और कोई दूसरा फैक्टर निकालना है, तो उसके लिए हम सिंपल उसको डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करेंगे, जो बच्चों का तरीका, बेसिक तरीका है, तो डिवाइड करने पे जो नंबर हमको मिलेगा वही क्या होगा, उसका एक और फैक्टर होगा। वैसे तो और भी फैक्टर, लेकिन ये जो 6 है वो भी एक फैक्टर होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर हमने एक फैक्टर निकाल लिया। अब बार बार तो मैं कर नहीं सकता हूँ x+2, फिर ट्रायल मेथड से अगर करते रहूंगा तो मेरा 3-4 दिन लग जाएगा। तो बस तुम लोग को पहला फैक्टर निकालना है ट्रायल मेथड से। उसके बाद जो दूसरा वाला फैक्टर है वो कैसे निकालोगे, तो इसको तुम डिवाइड दोगे इससे, तब तुम्हारा दूसरा फैक्टर निकलेगा। वो दूसरा फैक्टर भी नहीं निकला, वो बड़ा सा एक फैक्टर निकलेगा। और मैं समझाता हूँ कैसे। हमारे पास कितना है नाउ, अब अपन करने वाला सेकेंड स्टेप, हम लोग x-1 से डिवाइड देंगे x का क्यूब, और उसके आगे क्या था यार, का नंबर था 23x² प्लस 142 माइनस का 120। फिर हमारे पास है माइनस का 23x² प्लस का 140x और फिर माइनस का 120। यही था ना, साइन गलत नहीं किया ना, माइनस प्लस माइनस, हाँ ठीक है, माइनस प्लस माइनस, ये है हमारे पास। अब क्या करो, डिवाइड करना। देखो अगर डिवाइड करना नहीं आता बेटा तो सीखना तो पड़ेगा, नहीं तो ये क्वेश्चन तुम्हारा छूट जाएगा। और इससे 5 नंबर पूरा का पूरा मिलता है इस क्वेश्चन में। जब कभी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए आता है तो 5 में तो 4 तो दे करके ही जाएगा, एकदम 100% मेरी गारंटी है। अब देखो कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पर एक्स क्यूब है, मेरे पास यहाँ x है, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा x का स्क्वायर। x का स्क्वायर का x से मल्टीप्लाई होता है तब आता है x का क्यूब, तो ये हो गया x का क्यूब। अब अगला स्टेप ये है कि अगर तुमने इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो इसका इससे भी करना पड़ेगा। तो x स्क्वायर का -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का x स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको माइनस कर देते हैं तो ये प्लस वाला साइन माइनस हो जाएगा, माइनस वाला साइन प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है माइनस करने के बाद। तो प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब हो गया कैंसिल। यहाँ पर 23x² माइनस में है और ये x² का साइन प्लस हो चुका है, तो माइनस और प्लस माइनस होगा, 23 में से 1 माइनस होगा तो 22x² आ जाएगा। और यहाँ पर बड़े नंबर में माइनस की साइन है तो माइनस की साइन उतर जाएगी। उसके बाद ये जो प्लस का 142 है, सॉरी 140 जो है उसको उतार दो एज इट इज। फिर से वही काम करो, हमको लाना है माइनस का 22x का स्क्वायर और हमारे पास यहाँ पर x है, तो दिमाग लगाओ कि x में मैं कितने का मल्टीप्लाई करूं कि इतना आ जाए। तो सबसे पहले तो x मुझे -22 का मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, -22 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तभी -22x आएगा, लेकिन x नहीं लाना है, x का स्क्वायर लाना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक x और लिख दूंगा, इस x का x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर आ जाएगा और 22 भी हमारा जो है एज इट इज उतर जाएगा। ठीक है, तो इसका मैंने इससे जब मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 22x का स्क्वायर आ गया। अब हम लोग इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस पहले तो प्लस हो जाएगा हमारे पास, 22 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, और हमारे पास 22x सेम टू सेम उतर गया। अब फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो सब्ट्रैक्ट करना ही पड़ता है लास्ट में, जैसे तुम लोग जानते हो नॉर्मल डिवाइड में करते हैं वैसे ही। तो सब्ट्रैक्ट करने पे इन सभी का साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस वाला साइन प्लस हो जाएगा, ये प्लस वाला साइन माइनस हो जाएगा। ये ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर हमारे पास ये प्लस है और 22 अब माइनस में हो गया है तो माइनस कर दो, 10 में से 2 माइनस हुआ तो 8 आ गया, 3 में से 2 माइनस हुआ तो हमारे पास 1 आ गया, और ये 1 जो है उधर जाएगा और ये जो x है उसको उतार दो। ठीक है, अब जो हमारे पास अगला नंबर है माइनस का 120, उसको भी एज इट इज उतार देते हैं। तो माइनस का 120 को एज इट इज उतार दूंगा। मैं कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने, 22, हाँ नहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ, सही चल रहा है। ठीक है चलो सॉल्व करते हैं, फिर समझ में आएगा, कुछ गड़बड़ होगा तो पता चल जाएगा। अब हम लोग को लाना है 118x लाना है, तो मैं यहाँ पर x में कितने का मल्टीप्लाई कर दूंगा, मैं सिंपली लिखूंगा 118 और यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। लेकिन यार 118 मेरा क्यों आ रहा है यहाँ पर, अगर 120 है तो सेम टू सेम आना चाहिए था। मैंने क्वेश्चन सही उतारा है ना, मैंने कुछ क्वेश्चन ही गलत उतारा है मुझे लग रहा है, तभी तो मैं बोलूं कि 142 था, तभी मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ जा रहा है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 142
142 142x हो गया, और यहाँ से अगर ये 142 है तो ये भी 142 होगा, 142 में से 22 माइनस होगा तो 120 आएगा। लास्ट में सेम टू सेम ही आता है, तभी तो जाकर के पूरा पूरा कट होगा ना, अगर सेम नहीं है तो कट कैसे होगा, तो वही चीज में कंफ्यूज हो रहा था। तो मुझे लेकर के आना है 120x और मेरे पास है 118, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर कर दूंगा 120 लिख दूंगा, 120 का x से मल्टीप्लाई होगा तो 120x आ जाएगा सिंपल, और 120 का -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 120 आ जाएगा। अब देखो वही होगा, ये प्लस वाला माइनस, ये माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस माइनस कैंसिल, माइनस और ये प्लस कैंसिल, आपस में सब खत्म हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मुझे टर्म मिला हुआ है, ये जो टर्म मिला है ना, ये भी क्या है, इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। लेकिन ये तो अभी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक मिला हुआ है, ये तो हमारे पास डायरेक्ट निकला नहीं, हम लोग को क्या चाहिए, एकदम लीनियर के फॉर्म में चाहिए, जैसे पहला वाला लिख रहा है ना x-1 लीनियर के फॉर्म में, वैसे ही हमको सारे फैक्टर्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे कि भैया जी हमारा जो px है, यानी कि जो बड़ा वाला पॉलिनोमियल है, मैं शॉर्टकट में px लिख देता हूं क्योंकि हमने शुरू में उसका नाम px डाल दिया था। उसके दो फैक्टर हमको पता चल गया, पहला फैक्टर पता चल गया x-1 है, और दूसरा वाला जो फैक्टर है वो हमको x² - 22x प्लस का 120 पता चला, x² माइनस का 22x और प्लस में 120, ये हमको दो फैक्टर मिल गया। लेकिन अब ये तो चलेगा, इससे तो काम हो गया, लेकिन ये वाले को अब अपने को क्या करना है, स्प्लिट करना है, और ज्यादा स्प्लिट करके इस फॉर्म में लेकर के आना है। तो बस वही स्प्लिट वाला मेथड यूज करेंगे जो पिछला वाला हम लोग किए थे ना क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए, बस वही वाला यूज करके इसको फिर सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर देखो हमारे पास ये हो गया x का स्क्वायर, उसको तो एज इट इज रहने दो, ये 22 है, इसको मैं ऐसा क्या लिखूं कि 120 और यहाँ पर एक 1 है, तो मल्टीप्लाई करने पर 121 जा कितना होता है, 120 आ जाए। बीच वाले को कुछ इस तरीके से लिखना है कि मल्टीप्लाई करने पर 120 आ जाए, तो बहुत ही आसान है, मैं कर दूंगा इसको 10 मल्टीप्लाई 12, 10 का 12 से मल्टीप्लाई होता है तो 120 भी आ जाता है, और 10 में 12 को अगर मैं प्लस करूंगा तो हमारे पास 22 भी आ जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो बस सिंपली इसको कर देता हूँ मैं माइनस का 12x और माइनस का 10x, प्लस में जो 120 उसको एज इट इज उतार दो, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ से इसका और इसका पेयर, इन दोनों में से x कॉमन ले लो तो बचेगा x माइनस का 12, इन दोनों में से -10 को कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा आपका फिर से वही x माइनस में 12, क्योंकि माइनस माइनस ही प्लस होता है और 10 12 जो 120 आता है। तो x माइनस 12 एक फैक्टर मिल गया हमारे पास, और दूसरा वाला हमारा x माइनस का 10 मिल गया, तो तीन फैक्टर हमारे निकल करके आ गया। पहला वाला हमको मिला था x माइनस 1, दूसरा मिला ये, और तीसरा मिल गया ये, यानी जो px है यानी कि जो बड़ा वाला पॉलिनोमियल है उसको जब फैक्टराइज करेंगे तो उसका जो कंप्लीट आंसर है वो ये होगा। तो अभी मैंने तुम लोगों को बहुत बेसिक में सिखाया है, बहुत डिटेल में नहीं गया हूं, मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि डिटेल में जाऊं भी और फिर बैलेंस भी बनाना है, क्योंकि मुझे चाहिए कि बच्चे पूरे के पूरे वीडियो को देखें ध्यान से। अगर मैं बहुत ज्यादा डिटेल में चला जाऊंगा ना तो मैक्सिमम बच्चे फिर बोलेंगे नहीं सर इतना डिटेल नहीं सीखना है, हम लोग थोड़ा सा बेसिक जानते हैं। तो बस तुम लोग को मैं स्टेप बता देता हूँ, 3 स्टेप है हम लोग को इस वाले क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए, 3 स्टेप्स का जरूरत पड़ेगा। पहला स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप में यहाँ पर ट्रायल और एरर मेथड का यूज करके पता लगाएंगे कि ये पहला वाला फैक्टर कौन सा है। तो मेरा किस्मत अच्छा था तो x-1 पहले बार में मुझे पता चल गया, अगर मुझे x-1 से काम नहीं चलता तो फिर मैं x+1 लिखता, तो जाकर के x की वैल्यू -1 आती है और उस -1 को मैं पुट करता। ठीक है, तो वैसे किया जाता है, पहले में ट्रायल और एरर मेथड यूज करके पहला फैक्टर निकाल लिया, इसमें तुम लोगों को 1 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा नंबर तुम लोगों को मिलेगा यहाँ पर डिवाइड करके, ये जो बड़ा सा फैक्टर है यानी कि जो हमारा क्वाड्रेटिक वाला फैक्टर है वो फैक्टर निकालने के लिए मिलेगा दूसरा नंबर, और फिर तीसरा नंबर तुम लोगों को मिल जाएगा, यानी कि टोटल 4 नंबर अगर आते हैं तो तुमको लास्ट में इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो 1 नंबर शुरू में, 1 नंबर इसमें, और बीच में 2 नंबर मिलाकर टोटल 4 नंबर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नए क्वेश्चन तुम देखना एग्जाम में जरूर आएगा। तो आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि फैक्टराइजेशन में क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे करना है चीजों को। क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करूंगा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर जो अगला हमारा टॉपिक है जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट ही टॉपिक है, उसको भी हल्के मत लेना, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, इसमें बहुत सारे फॉर्मूला तुम लोग याद करने हैं, मैं कैसे याद करने सारी चीजें समझा दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।